न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बदइंतजामी का जो आलम है उसे देखकर आशंका बनी हुई थी कि कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, और आज वो डर सच हो गया जब भगदड़ मची और उसमें कई लोगों की मौत हो गई, कई लोगों की जान चली गई। मौत के जो सरकारी आंकड़े बताए जा रहे हैं उन पर यकीन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार का एक अधिकारी तो ये भी कह रहा है कि भगदड़ हुई ही नहीं है। ये बिल्कुल मोदी स्टाइल स्टेटमेंट है दोस्तों, कि न कोई घुसा। आप याद कीजिए, जब चीन और भारत की बात हो रही थी, चीन जो है भारत की सीमा में घुसा है या नहीं घुसा है, गलवान घाटी की बात, तब नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट क्या था कि न कोई घुसा था और न कोई घुसा है। बिल्कुल उसी अंदाज में ये एक पुलिस अधिकारी वो बता रहा है कि कोई भगदड़ मची ही नहीं। हालांकि ऐसे बयान देकर सच्चाई से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। भगदड़ हुई और सैकड़ों लोगों पर इसका असर पड़ा, और शायद इसी वजह से मोदी से लेकर योगी और बीजेपी के तमाम नेता अब अफसोस भी जाहिर कर रहे हैं और श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। लेकिन नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा कोई नहीं देगा, इसका यकीन है। आपको बता दूं कि कल ही सर्बिया के प्रधानमंत्री, मैं थोड़ा देश से बाहर दूसरे देश की बात कर रहा हूं, सर्बिया के प्रधानमंत्री मिलोस बुसेविक, वहां के प्रधानमंत्री मिलोस बुसेविक ने इस्तीफा दिया, कल इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि नवंबर में एक रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 लोगों की वहां जान चली गई थी, और इस भ्रष्टाचार पर जनता नाराज थी। लेकिन वो सर्बिया है और ये भारत है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि ये नया भारत है। लाल बहादुर शास्त्री जी के वक्त वाला भारत नहीं है कि रेल हादसे पर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था। मोदी ने आज की घटना पर अफसोस प्रकट किया, यह बहुत बड़ी बात है कि अफसोस तो कम से कम प्रकट कर दिया, क्योंकि उन्हें फिर चुनाव प्रचार में भी तो उतरना था। वो चुनाव प्रचार में गए, मोदी अपने काम पर लग गए। आज उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली में चुनावी सभा की और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जी भर के कोसा। लेकिन अब बीजेपी के लिए दिल्ली फतह करना आसान नहीं है, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी एक तरफ, आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों की असलियत जनता के सामने खोल रहे हैं। आज राहुल गांधी ने बवाना में रैली की, जहां उन्होंने संविधान और जातिगत जनगणना की बात तो की ही, और वहीं प्रयागराज के हादसे पर राहुल गांधी ने आज वीआईपी कल्चर पर भी सवाल खड़े करके बीजेपी को लाचार कर दिया। आइए जरा सबसे पहले शुरुआत करते हैं राहुल गांधी की इसी बाइट से, बाइट नहीं बल्कि ट्वीट देखते हैं राहुल गांधी की, और ट्वीट में क्या कुछ लिख रहे हैं राहुल गांधी उसको देख लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी लिख रहे हैं, प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों के मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। अभी महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है, कई और महास्नान होने हैं। आज जैसी दुखद घटना आगे ना हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं के जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से अनुरोध करता हूं कि पीड़ित परिवारों की मदद करें। यहां अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से अनुरोध करते हुए राहुल गांधी नजर आए, और साथ साथ वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए, ये बात कह रहे हैं राहुल गांधी। वहीं राहुल गांधी ने आज केजरीवाल और मोदी दोनों की जमकर खिंचाई की। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने जब बवाना में वो रैली कर रहे थे, तो जरा उस बाइट को भी सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी इधर दिल्ली में चुनाव प्रचार में। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, आप साफ बता दो, आप रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा करना चाहते हो या नहीं? मैं जानता हूं कि केजरीवाल जी और मोदी जी दोनों रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, दलितों के खिलाफ हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं, पिछड़ों के खिलाफ हैं, गरीब लोगों के खिलाफ हैं। केजरीवाल जी को साफ कह देना चाहिए कि वो दिल्ली में जाति जनगणना करवाएंगे और रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि केजरीवाल जी ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी रिजर्वेशन के खिलाफ हैं और दलितों के खिलाफ हैं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
जब माइनॉरिटीज पर आक्रमण होता है, जब बीजेपी के लोगों ने आपके खिलाफ दिल्ली में हिंसा की, तो केजरीवाल जी कहां थे? मुझे आप बताओ। केजरीवाल जी आपके साथ खड़े थे? केजरीवाल जी आपके लिए लड़े? बिल्कुल नहीं। यह सच्चाई है, यह सच्चाई है। केजरीवाल जी रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, गरीबों के खिलाफ हैं, दलितों के खिलाफ हैं। तो सुन रहे थे आप यहां राहुल गांधी के साथ साथ एक तरफ राहुल गांधी जो हैं ये केजरीवाल जी पर सीधा हमला कर रहे हैं और दूसरी तरफ उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज अपनी बातें रखी हैं और खासकर वीआईपी के लिए किए जा रहे इंतजाम से जनता को हो रही तकलीफों पर सवाल उठाए मल्लिकार्जुन खड़गे ने। आज वो भी चुनावी प्रचार में थे, चुनावी सभा में थे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें कही हैं बहुत महत्वपूर्ण, जरा सुन लीजिए उनको भी। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात जल्दी आप तक हम पहुंचाते हैं, लेकिन महाकुंभ से लेकर दोस्तों इधर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, ये तमाम नेता जो अपनी बात रख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं यहां से देश की सियासत पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। महाकुंभ की बात अगर आती है तो वहां लगातार सिर्फ और सिर्फ बातें जो हैं वो होती हैं कि कितने करोड़ आए, कितने करोड़ लोग यहां तक अब तक स्नान कर चुके हैं, लेकिन इंतजाम कैसा है इस पर कोई चर्चा नहीं। और कैसे ये गिनती हो गई, अभी से थोड़ी देर पहले उधर इलाहाबाद की बात करें, प्रयागराज की बात करें तो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने बताया है कि 30 लोगों की जान गई है, जिसमें से 25 लोगों की शिनाख्त कर ली गई और 5 की शिनाख्त अभी बाकी है। मात्र 30 लोगों की जान गई है यह बताया जा रहा है। लेकिन सुबह सुबह यही पुलिस महकमा बोल रहा था कि कोई भगदड़ मची ही नहीं। चलिए खैर, नया भारत है, यहां सब कुछ संभव है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ट्वीट किया है वो देख लीजिए जरा। मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं, महाकुंभ के दौरान तीर्थराज संगम के तट पर हुई भगदड़ से कई लोगों की जान गई है और अनेकों लोगों के घायल होने का समाचार बेहद हृदय विदारक है। श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं और घायलों की शीघ्रातिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ की हम कामना करते हैं। आधी अधूरी व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट प्रबंधन से ज्यादा स्वप्रचार पर ध्यान देना और बद इंतजामी इसके लिए जिम्मेदार है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद ऐसी व्यवस्था होना निंदनीय है। अभी कई महत्वपूर्ण शाही स्नान बचे हैं, तो केंद्र और राज्य सरकारों को अब चेत जाना चाहिए और व्यवस्था को सुधारना चाहिए ताकि आगे ऐसी अप्रिय घटनाएं न हों। श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा व मूवमेंट आदि की व्यवस्था में विस्तार करना चाहिए और वीआईपी मूवमेंट पर लगाम लगनी चाहिए। यही हमारे साधु संत भी चाहते हैं। कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि पीड़ितों को हर संभव मदद करें। यहां भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 2 महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। पहली बात ये कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाएं और दूसरी बात ये कि वीआईपी कल्चर पर रोक हो और श्रद्धालुओं को ठहरने, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और मूवमेंट, इन सब की व्यवस्था में विस्तार करना चाहिए। ये बात सरकार से उन्होंने मांग की है। महाकुंभ में हुई भगदड़ पर अब जो सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, बीजेपी उनसे आसानी से पल्ला नहीं झाड़ पाएगी, क्योंकि जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो सरकार से जवाब मांगेंगे ही। हालांकि एक एसएसपी का एक बयान सामने आया जिसमें वो भगदड़ की बात को अफवाह बता रहे हैं, जबकि मोदी भगदड़ के शिकार लोगों को पुण्यात्मा बताते हुए श्रद्धांजलि दे रहे थे। आइए पहले उसी साहब, एसएसपी साहब राजेश द्विवेदी साहब के इस बयान को सुन लीजिए और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो भी सुन लीजिए। लेकिन पहले राजेश द्विवेदी को सुनिए। नहीं, कोई स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मेरी अपील है श्रद्धालुओं से कि जहां भी जिस रास्ते से आए हैं, जो भी तमाम घाट उनके लिए खुले हुए हैं उसमें स्नान करें और सुगमता से अपने घर जाएं। शीघ्र ही अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है। घर जाइए, भगदड़ कोई नहीं मची है, छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं और इस पर ध्यान मत दीजिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। शीघ्र ही अमृत स्नान होने वाला, जो पहले शाही स्नान होता था अब अमृत स्नान हो गया है, अमृत स्नान होने वाला है, लाभ लीजिए। जो गए सो गए,
लेकिन एक तरफ ये उस समय ये एसएसपी साहब हैं राजेश द्विवेदी, ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई भगदड़ भी मची है, कई जानें भी गई हैं। लेकिन उसी वक्त इधर दिल्ली में प्रचार प्रेमी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव प्रचार के लिए चुनावी मैदान में थे तो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। किसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं नरेंद्र मोदी? कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? दूध का दूध और पानी का पानी अभी थोड़ी देर पहले हो गया जब यही पुलिस ऑफिसर, ये नहीं बल्कि इसी महकमे का दूसरा ऑफिसर आके कह रहा है कि 30 लोगों की जान गई है। कितने लोगों की जान गई है, कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो वहां का प्रशासन जाने, लेकिन इतना है कि अगर एक आदमी की भी जान गई है तो जिम्मेदार आखिर कौन है? इस जान की, इस मौत की जिम्मेदार कौन है, यह सरकार से पूछना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी यहां श्रद्धांजलि दे रहे हैं और एक तरफ इन्हीं के राज्य यानी योगी के राज्य में, बीजेपी के राज्य में, डबल इंजन की सरकार वाले राज्य में पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि किसी की जान नहीं गई है। सुनिए पहले नरेंद्र मोदी को। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ। तो सुन लिया आपने, पुण्य आत्मा को खोना पड़ा है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उधर अधिकारी साहब जो कह रहे थे वो आप बात सुन रहे हैं। अधिकारी की बात से जाहिर है कि मामले को ढकने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार इसमें नाकाम रही और आखिर में अब कहना पड़ा कि 30 लोगों की मौत हुई है। आधिकारिक तौर पर कहना पड़ा है कि 30 जानें गई हैं। महाकुंभ में बदइंतजामी पर अब बीजेपी बुरी तरह फंस गई है और संविधान और लोकतंत्र को चोट पहुंचाने के मामले में तो वो पहले से ही फंसी हुई है। आप जानते हैं, बुरी तरह फंसी हुई बीजेपी अब खुद को बचाने के लिए कौन सा नुस्खा अपना सकती है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे